नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.2। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 3.2 का बेसिक पार्ट किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ये है प्रश्न संग्रह 3.2। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में त्रिभुजों की जोड़ियों के सर्वांगसम घटक एक जैसे चिन्ह से दर्शाए गए हैं। प्रत्येक जोड़ी के त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, रिक्त स्थानों में वह कसौटी लिखिए। मतलब यहाँ पे देखोगे पहले प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR, और इसको हमको यह बताना है कि यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी। जैसे हम लोगों ने बेसिक पार्ट में 4 कसौटी देखा था, को भू को भू 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 और कर्ण भुजा कसौटी। यहाँ पे देखोगे ये क्या है, देखोगे AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है और AC जो है वो PR के बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भी भुजा दिया गया, ये भी भुजा दिया गया, यहाँ पे भी भुजा दिया गया है, तो ये कौन सी कसौटी हो जाएगी, ये हो जाएगी भुजा 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 कसौटी। मतलब भू 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 कसौटी से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR ये सिद्ध हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, देखोगे यहाँ पे XY जो है LM के बराबर है, YZ जो है MN के बराबर है और कोण Y जो है कोण M के बराबर है। तो कहने का क्या मतलब है, दो भुजा के अंदर एक कोण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भुजा, ये हो जाएगा कोण और ये हो जाएगा भुजा। तो कौन सी कसौटी लगेगी, सीधे भी पकड़ो, भू को भू कसौटी लगेगी। यहाँ पे लिखोगे भू को भू कसौटी से त्रिभुज XYZ सर्वांगसम में त्रिभुज LMN के। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU ये है। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो कोण P है वो किसके बराबर दिया है, कोण S के। कोण R जो है कोण T के बराबर दिया है और PR जो है वो ST के सर्वांगसम मतलब बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लगेगी, ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगी भुजा, ये हो जाएगा कोण। तो ये क्या हो जाएगा, को भू को कसौटी हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे को भू को कसौटी से त्रिभुज PRQ सर्वांगसम है त्रिभुज STU। तो यहाँ पे देखोगे दो कोण के बीच में एक भुजा है, तो क्या हो जाएगा कोण भुजा कोण, को भू को कसौटी से। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो LM जो है वो TP के बराबर है और LN जो है वो PR के बराबर है। और यहाँ पे देखोगे ये जो कोण M है और यहाँ पे कोण T है, ये कितने अंश का है, ये 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। तो जब 90 अंश के सामने वाली भुजा रहती है तो वो क्या हो जाती है, कर्ण बनती है और ये वाला दिया गया है भुजा। तो कहने का क्या मतलब है, ये कौन सी कसौटी लगेगी, यहाँ पे लग जाएगा कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज LMN सर्वांगसम त्रिभुज PTR। ये भी हो जाएगा ना, यहाँ पे भी कर्ण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा यहाँ पे भुजा, तो कर्ण भुजा कसौटी लगेगी। दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सवाल करके दिया गया, सिर्फ इसके बीच का घटक हमको भरना है। क्या बोला गया है, देखो नीचे दिए गए त्रिभुजों की जोड़ियों में दर्शाई गई जानकारी का निरीक्षण कीजिए। मतलब यहाँ पे चेक कीजिए वे त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांगसम है, शेष सर्वांगसम घटक भी लिखिए। मतलब यहाँ पे जो चीज दिया गया वो भी लिखना है और जो चीज नहीं दिया गया उसको भी ढूंढ करके लिखना है। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, पहले प्रश्न में त्रिभुज ABC और PQR ये दिया गया दो त्रिभुज। तो यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण ABC सर्वांगसम है कोण PQR। देखोगे ABC ये वाला जो कोण है वो PQR के ये वाले कोण के सर्वांगसम बताया गया है। उसके बाद में रेख BC सर्वांगसम QR, BC जो है ये वाली भुजा जो है ये वाली भुजा के बराबर बताया गया है। और कोण ACB, देखोगे ACB कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये किसके बराबर है, PRQ ये वाले कोण के बराबर है। तो देखने से पता चल जाता है, देखोगे यहाँ पे कोण और ये भी कोण, दो कोण के बीच में एक भुजा है, तो ये क्या हो जाएगा, को कसौटी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा,
ये को भू को कसौटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे इसीलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिखोगे को भू, यहाँ पे जगह नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ, आप लोग बॉक्स में लिखोगे। ये क्या हो जाएगा, ये आएगा को भू को कसौटी से। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इसलिए त्रिभुज बी ए सी सर्वांग देखोगे बी ए सी ये वाला कोण किसके सर्वांग सम होगा, इसके कोण के सर्वांग सम होगा। क्या आएगा, क्यू पी आर, यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू पी आर। इसका रीजन क्या आएगा, सर्वांग त्रिभुजों के संगत कोण। और यहाँ पे देखोगे रेख ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी कौन सा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे रेख ए बी ये वाला है, ए बी इस साइड है, तो कौन सा आएगा, पी क्यू आएगा। ये किसके सर्वांग सम आएगा, रेख पी क्यू के। अब यहाँ पे और क्या बोला गया है, देखोगे यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, सर्वांग रेख पी आर। पी आर कहाँ पे, देखोगे पी आर ये वाली भुजा है, जब पी आर ये वाली भुजा रहेगी तो यहाँ पे कौन सा है, ए सी है, यहाँ पे लिखेंगे रेख ए सी, ये आ जाएगा रेख ए सी। ये क्या हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, इसमें ज्यादा कुछ घबराना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को देख देख करके भरना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, इसको भी ऐसे करना है। यहाँ पे देखोगे दूसरे में क्या दिया गया है, यहाँ पे दो त्रिभुज पकड़ा है, पी टी क्यू और यस टी आर। इस तरीके से देखोगे पी टी क्यू और यहाँ से यस टी आर। तो आकृति में दर्शाई गई जानकारी के आधार पर त्रिभुज पी टी क्यू तथा त्रिभुज एस टी आर में, देखोगे पी टी क्यू और एस टी आर में रेख पी टी, देखोगे यहाँ पे रेख पी टी जो है वो एस टी के बराबर दिया गया है और पी टी क्यू एस टी आर के बराबर है। इसका रीजन क्या दिया गया, शीर्षाभिमुख कोण। और यहाँ पे टी क्यू जो है वो टी आर के बराबर है। तो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा भुजा हो गया और ये तो कोण दिया गया है कोण, और ये फिर से यहाँ पे भुजा आ गया, मतलब दो भुजा के बीच में एक कोण है। तो कौन सी कसौटी हो जाएगी, ये हो जाएगा भू को भू कसौटी। ये इस तरीके से बनेगा। इसलिए त्रिभुज पी टी क्यू सर्वांग त्रिभुज एस टी आर भू को भू कसौटी से। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण लिखेंगे। तो टी पी क्यू, देखोगे ध्यान से देखो, टी पी क्यू ये वाला कोण है, ठीक है। तो इसका जो सर्वांग कोण आएगा वो क्या हो जाएगा, टी एस आर आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला कोण आएगा, देखोगे ये वाला कोण जब इसके बराबर था तो ये वाला कोण इसके बराबर है। तो क्या लिखोगे, टी पी क्यू का सर्वांग कोण क्या हो जाएगा, टी एस आर। यहाँ पे लिखोगे कोण टी एस आर। अब यहाँ पे देखोगे टी आर एस दिया गया है, टी आर एस का मतलब क्या हो गया, ये वाला कोण हो गया। जब टी आर एस है तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यू पी हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला कोण इसके बराबर आएगा ना, टी क्यू पी। यहाँ पे लिखेंगे कोण टी क्यू पी। ये क्या है, सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण है, मतलब सर्वांग त्रिभुज तो था ही, उसका संगत कोण ये है। अब यहाँ पे देखोगे रेख पी क्यू दिया गया है, तो रेख पी क्यू कौन सा है, ये वाला है। अब रेख पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, रेख पी क्यू हो जाएगा यस आर के बराबर। देखोगे पी क्यू यस आर, तो ये लिखोगे रेख यस आर। ये क्या हो जाएगा, सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की सर्वांग समता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांग सम घटकों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, देखोगे ये जो कोण है ये क्या है, 90 अंश है, और ये भी कोण 90 अंश है। 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, ये होता है कर्ण, और ये दे दिया गया हमको भुजा। जब ये कर्ण भुजा दिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कर्ण भुजा कसौटी से सिद्ध हो जाएगा। तो इसके उत्तर में आएगा त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। देखोगे मैंने कहा से पकड़ा है बी ए सी, तो ये हमारा क्या बनेगा, पी क्यू आर। इसका रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी से ये तो सिद्ध हो गया, यही तो प्रूफ बोला गया है ना। यहाँ पे देखोगे क्या लिखा है, कसौटी लिख लिया अभी हमने। तो क्या बोला गया, शेष सर्वांग सम घटकों के नाम लिखो। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले भुजा वाला लिख ले,
देखोगे यहाँ पे भुजा ए बी जो है भुजा पी क्यू के बराबर है और भुजा बी सी जो है वो भुजा पी आर के बराबर है। तो बचा क्या है, देखोगे यहाँ पे कौन सी भुजा बची है, ए सी जो है वो किसके बराबर, क्यू आर के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख ए सी सर्वांग सम रेख क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, यही बनेगा ना। यहाँ पे देखोगे हमने पहले ही देखा था कि 3 भुजा होती है, 3 में से 2 भुजा दिया गया, तीसरा भुजा हमको यहाँ पे लिखना है। अब हम लोग क्या करते हैं, कोण का पकड़ते हैं। देखोगे यहाँ पे बी ए सी और पी क्यू आर ये तो दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, ए सी बी क्यू आर पी, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए सी बी सर्वांग सम कोण क्यू आर पी। यहाँ पे देखोगे ये तो एक कोण बन गया। अब यहाँ पे जो दूसरा कोण बनेगा, देखोगे ये वाला कोण बाकी है ना, टोटल 3 कोण होते हैं, 3 कोण में से एक कोण दिया गया तो दूसरा लिख लिया, अब तीसरा लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और क्यू पी आर। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण क्यू पी आर। तो ये दोनों के लिए क्या लिखोगे, ये दोनों के लिए आ जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण। जैसे यहाँ पे 2 भुजा दिया गया था तो एक भुजा हमने लिखा और यहाँ पे एक कोण दिया गया था, तो बाकी जो 2 कोण हैं वही लिखना है, वही चीज है ना सर्वांग त्रिभुज की संगत कोण। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में दर्शाए अनुसार त्रिभुज एल एम एन तथा त्रिभुज पी एन एम में एल एम बराबर है पी एन के। देखोगे एल एम जो है वो पी एन के बराबर है और एल एन जो है पी एम के बराबर है, एल एन जो है वो पी एम के बराबर हो तो त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी लिखिए। सबसे पहले इसकी कसौटी लिखना है और शेष सर्वांग सम घटकों के नाम लिखिए। यहाँ पे देखोगे 2 भुजा दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एल एम एन और त्रिभुज पी एन एम में हमको क्या क्या दिया गया, देखोगे रेख एल एम सर्वांग सम दिया गया है रेख पी एन के, उसके बाद में रेख एल एन सर्वांग सम है रेख पी एम के। तो देखोगे हमको सिर्फ 2 ही चीज दिया गया है, एक कोण भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, सिर्फ ये भुजा इसके बराबर दिया गया, ये वाला भुजा इसके बराबर दिया गया। तो लेकिन हमको क्या चाहिए, कोई भी 3 जोड़ी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखोगे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, एल एम एन में ये जो एम एन भुजा है वो दोनों में है, पी एन एम में भी है और एल एम एन में भी है। तो कहने का क्या मतलब है, ये दोनों में भुजा है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख एम एन सर्वांग सम रेख एम एन। इसका कारण क्या आएगा, इसका कारण आ जाएगा सामान्य भुजा। क्या आएगा, इसका कारण आएगा सामान्य भुजा और ये दोनों का कारण आएगा दिया है, मतलब ये हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एल एम एन सर्वांग सम त्रिभुज पी एन एम और इसका अब क्या कारण बनेगा, कौन सी कसौटी से, देखोगे 3 के तीनों भुजा ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा भुजा 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 कसौटी से, मतलब भू 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 कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा कि भाई ये सर्वांग सम है। ये तो हमने सर्वांग समता की कसौटी लिख लिया। अब क्या बोला गया, शेष सर्वांग सम घटकों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे देखोगे 3 भुजा तो हमारे पास हो गई है। अब क्या करते, 3 कोण पकड़ते हैं। तो देखोगे एल एम एन, ये वाला कोण पकड़ लो, एल एम एन, तो ये क्या हो जाएगा पी एन एम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोण एल एम एन सर्वांग सम कोण पी एन एम।
एक कोण ये हुआ। अब दूसरा कोण देखोगे यम यल यन, ये पकड़ लो। कौन सा? यम यल यन, तो यहाँ पे हो जाएगा यन पी यम, ये वाला कोण हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कोण यम यल यन सर्वांगसम कोण यन पी यम। ध्यान से देखना, देखोगे यम यल यन और तो यहाँ पे यन पी यम हो जाएगा। अब बचा क्या है? देखोगे ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया और यहाँ पे ये दोनों कोण हो गया। देखोगे ये वाला कोण, एक ये वाला कोण बन रहा है, दूसरा ये वाला कोण बन रहा है। तो कहने का क्या मतलब है? यल यन यम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यल यन यम सर्वांगसम कोण। तो देखोगे यहाँ पे यल यन यम पकड़ा है, तो ये क्या जाएगा? पी यम यन हो जाएगा, कोण पी यम यन आएगा। और ये तीन के तीनों का कारण क्या आएगा? ये आ जाएगा सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण। इसी तरीके से बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखोगे तीन भुजा दिया गया था, तो तीनों भुजा से हमने भू 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 कसौटी से सिद्ध कर दिया। जब तीन भुजा दिया गया तो तीन कोण भी लिखना पड़ेगा, तो ये जो तीनों कोणों की जोड़ी है ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया? आकृति 3.24 में रेख ए बी सर्वांगसम रेख बी सी। देखोगे ए बी जो है वो बी सी के सर्वांगसम है तथा रेख ए डी सी डी के बराबर है। रेख ए डी सर्वांगसम है रेख सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी। देखोगे ए बी डी और सी बी डी ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? कसौटी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी डी में। तो यहाँ पे देखते हैं हमको दिया क्या क्या गया है। रेख ए बी सर्वांगसम रेख बी सी दिया गया है और रेख ए डी सर्वांगसम रेख सी डी दिया गया है। मतलब हमको सिर्फ यहाँ पे दो ही दिया गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखोगे ए बी जो है वो बी सी के सर्वांगसम दिया गया है, ए डी जो है वो सी डी के सर्वांगसम दिया गया है। तो कोई भी तीसरा जोड़ी तो हमको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो कोण भी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो देखोगे यहाँ पे बी डी है और बी डी है। बी डी जो है ये जो भुजा है त्रिभुज ए बी डी में भी है और त्रिभुज सी बी डी में भी है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेख बी डी सर्वांगसम रेख बी डी। इसका कारण क्या आएगा? ये आ जाएगा सामान्य भुजा। दोनों त्रिभुज में है ये आ जाएगा सामान्य भुजा। और ये जो दोनों का रीजन आएगा वो क्या हो जाएगा? दिया है भाई, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। इसी तरीके से बनेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी बी डी। और इसका कारण क्या बनेगा? तीनों भाई भुजा है तो भुजा 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 कसौटी, भू 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 कसौटी से ये क्या हो जाएगा? ये सिद्ध हो जाएगा। बस हमको इतना ही करना है और इसमें कुछ करना नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखोगे हमको दो भुजा दिया गया था, तीसरा भुजा हमको यहाँ पे ढूंढ करके निकालना था। तो ये जो बी डी है ये क्या है? दोनों त्रिभुज की सामान्य भुजा है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? आकृति 3.25 में कोण पी सर्वांगसम है कोण आर के। देखोगे यहाँ पे ये जो कोण पी है वो क्या है? कोण आर के सर्वांगसम है और रेख पी क्यू सर्वांगसम है क्यू आर के। कौन सा? पी क्यू। पी क्यू का मतलब कौन सा हो गया? ये वाला, ठीक है। ये वाली जो भुजा है वो क्यू आर के सर्वांगसम है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू एस। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू टी और त्रिभुज आर क्यू एस में। यहाँ पे देखोगे कौन सा त्रिभुज पकड़ रहे हैं? पी क्यू टी
और यहाँ पे आर क्यू एस, ये दो त्रिभुज पकड़ रहे हैं ना, देखोगे पी क्यू टी ये त्रिभुज और आर क्यू एस ये त्रिभुज, ये दो त्रिभुज पकड़ना है हमको। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोला गया, कोण पी सर्वांगसम है कोण आर के, तो ये क्या हो जाएगा क्यू पी टी। यहाँ पे क्या लिखोगे, कोण क्यू पी टी सर्वांगसम। देखोगे जब क्यू पी टी पकड़ोगे तो यहां से क्या पकड़ना पड़ेगा, क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस। ये रीजन क्या आएगा, दिया है, और यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है रेख पी क्यू सर्वांगसम रेख क्यू आर। ये तो हमको ये दोनों चीज दिया गया है, लेकिन हमको कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए तीन जोड़ी चाहिए रहता है। तो तीसरी जोड़ी कहाँ पे है, अब वो तीसरी जोड़ी हमको यहाँ पे ढूंढना है। देखोगे ये वाला कोण दिया गया है, ये वाली भुजा दिया गया है, अब तीसरा कहाँ से मिलेगा, देखोगे यहाँ पे पी क्यू टी ये वाला कोण पकड़ लो, और यहाँ से आर क्यू एस ये भी यही कोण है, ये क्या हो जाएगा, सामान्य कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू टी सर्वांगसम कोण आर क्यू एस। इसका कारण क्या लिखोगे, सामान्य कोण। ये जब सामान्य कोण हो जाएगा, अब तो आ गया, देखोगे कोण भुजा कोण, यहां से भी चेक कर सकते हो, ये कोण बीच में भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, को भू को कसौटी से आ जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज पी क्यू टी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू एस, इसका रीजन क्या लिखोगे, को भू को कसौटी, को भू को कसौटी से ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। सो दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमको क्या चीज दिया गया है और क्या चीज छुपा के रखा गया है, और जो छुपा करके रखा हुआ है वो क्या होगा, या तो सामान्य भुजा होगी या तो सामान्य कोण होगा। हम लोग आकृति को अच्छी तरीके से देख करके इसका हल निकाल सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 3.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।